नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे सिवनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन के पक्ष में आमसभा को किया संबोधित। राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी की जात और धर्म दोनों का नहीं है पता, कमलनाथ की भी जात का पता नहीं। कमलनाथ थका हुआ नेता। तमिलनाडु में स्टालिन का बेटा सनातन को खुलेआम चुनौती देता है, तब तुम्हारे मुंह में घी जम जाता है। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तब केंद्र सरकार में तुम मंत्री थे, तब सनातन याद नहीं आया। 100% और 101%। क्या लगता है आपको इस बार आपकी राह जो है आसान है या कठिन है? देखिए, मैंने अगर जनता की ईमानदारी से सेवा किया हूँ, अगर मैंने भ्रष्टाचार नहीं करा हूँ, कमीशन नहीं खाया हूँ और मैंने अपनी जान लगाकर जनता की सेवा ना किया हूँ तो मुझे हारना चाहिए। और अगर मैंने ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया हूँ, जो एक जनप्रतिनिधि कर्तव्य बनता है, जिसने किसी भी प्रकार का बिलावबाजी नहीं किया, जनता के साथ परिवार समझ के अपनी सेवा की है, तो मुझे 101% उम्मीद है कि मैं बहुत बहुमत से जीतूंगा। और मैं अगर उस लायक नहीं हूँ तो मुझे जीतना भी नहीं चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं में 3 लोग आपके साथ दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। क्या इसके अंदर आप समझ सकते हो कि 5 के अलावा छठ में नहीं आ सकता। फिर कैसे बाहर पूरे लोग हैं, पूरे नेता हैं हमारे। कौन बड़े नेता की बात कर रहे हैं आप? पूरा संगठन साथ में, पूरा संगठन साथ में। ये तो आपकी कहने का बात अलग गलत है। रैली में काफी अपार समर्थन देखने को मिला, काफी लोग उत्साह है लोगों में, चाहते हैं कि हमारा बेटा जीत के आए। ऐसे लोगों के हाथ में ना पड़े जो 25 और 50% ब्याज का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सिवनी ना जाए जो कमलनाथ जी के चरणों में दे दे सिवनी की विधानसभा सीट। जनता चाहती है सिवनी का विकास, जो छीन के ले गए थे, छीन के वापस लाने वाले को जिताना चाहते हैं। और अब चाहते हैं रोजगार मिले युवाओं को और काम मिले, और जो बचे हुए गांव बचे हैं उनको लिफ्ट इरिगेशन करके सिंचित करना। 2 बड़े उद्देश्य को लेकर मैं पुनः जनता के बीच में हूँ। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि द्विपक्षीय होगा? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा चुनाव गोंडवाना से होगा। कांग्रेस तो फाइट में दिख ही नहीं रही है। कैसे, उसको तो कोई पहचानते ही नहीं है। आप देख रहे हैं, जब जाते हैं तो माला पहनना पड़ता है उनको, तब लोग पहचानते हैं कि ये है। हमारे सांसद जी खड़े, पूछ लो। जिस दिन परसों मेरे से पूछ रहे थे कि कौन यही है कि जिस दिन दशहरा जल रहा था, सांसद जी नहीं पहचानते कि भाई पहचान भी तो हो, क्योंकि वो कमलनाथ जी के बड़े चेला है खुराना जी, और खुराना जी के चेला वो है, तो अब कैसे पहचान होगी? भैया मतलब आप ये मानते हैं कि फाइट में जो है आपके साथ गोंडवाना करेगा? मेरे को उम्मीद है कि गोंडवाना ही रहेगी सेकंड में। कांग्रेस तो थर्ड में रहेगी। कहीं लगता नहीं है कि उनका कहीं कुछ मौजूद हो। जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ छलावा किया है, जो उनकी हिस्ट्री है, लूट खसोट का काम करना, और सैकड़ों बच्चों ने जो आत्महत्या किया है उनके ब्याज के धंधे और उसके कारण। और जिस प्रकार से अभी नगर पालिका में 1000 लोगों को लीज देना, उसमें 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। पिता बेटा चाचा भतीजा सब बैठ गए हैं जाके नगर पालिका में। एक भी सीधा साधा बेचारा हमारा शफीक खान साहब, उनको दस्तखत फाइल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उससे दस्तखत कराते हैं। बिना उनसे मिला कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डाल सकता। राजा दलपत साय आदिवासी हमारे समाज के लिए गौरव, जिनके लिए हमारा पूरा नगर का नाम है, सिवनी का पूरा, हमारे महाकौशल के वो राजा थे, उनकी हमारी मूर्ति स्थापित करना था। 3 महीने से वो मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन नहीं बना पाए। सोच उनकी ठीक नहीं है। जीत का अंतर कितना होगा? 50,000 से ऊपर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।